हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रेनेज फ्रॉम बैकफिल के बारे में। ड्रेनेज फ्रॉम बैकफिल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अभी तक आप क्या कर रहे हो, सपोज ये आप मान के चलो, ये आपकी क्या है, ये वॉल है और यहीं से आप क्या कर रहे हो, ये आपका जो बैकफिल है ये रिटेन हो रहा है और ये बैकफिल का ही एक प्रेशर होता है जिसको आप लेटरल अर्थ प्रेशर बोलते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज मान के चलिए मिट्टी है, मिट्टी के अंदर पोर्स भी होंगे। ठीक है, सपोज बारिश हुई, बारिश के कारण या फिर किसी अदर रीजन के कारण अगर ये बैकफिल गीला हो गया, अगर ये गीला हो गया तो ये क्या करेगा, इसका यूनिट वेट इंक्रीज होएगा। और अगर ये यूनिट वेट इसका इंक्रीज हुआ तो जो वॉल में प्रेशर पहले आ रहा था ड्राई कंडीशन में, तो वेट के कंडीशन में ये क्या होगा, प्रेशर और इंक्रीज हो जाएगा। और मे भी हो सकता है कि आपकी वॉल क्या हो, एक अनस्टेबल कंडीशन में आ जाए। ठीक है, दूसरी चीज, जब वाटर टेबल आपका अराइज होगा, सपोज मान लीजिए वाटर टेबल यहां से आपका अराइज होगा, तो जो भी आपका पोर के अंदर पानी जाएगा वो पोर प्रेशर डेवलप होएगा। और पोर प्रेशर डेवलप होगा तो वो क्या करेगा, एक्सेसिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी क्या होगा, वॉल में आएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप उस बैकफिल के अंदर एक ड्रेनेज की सर्विस को प्रोवाइड कराएं। एक एडिक्वेट ड्रेनेज प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी है, जो कि क्या करेगा, रिड्यूस करेगा एक्सेसिव लेटरल प्रेशर के डेवलपमेंट को, जो कि वॉल में आने वाला है। जनरली इन लोड को, इन प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हो, वीप होल्स का यूज करते हो। क्या करते हो, वीप होल्स का यूज करते हो। ठीक है, अब ये वीप होल्स लगभग लगभग 0.1 डायमीटर के होते हैं और इनकी जो स्पेसिंग होती है जनरली होती है, वेरी करती है बिटवीन 1.5 टू 3 मीटर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। क्लियर है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए आपका जो बैकफिल मटेरियल है वही आपका वॉश्ड हो गया, तो भाई हो सकता है वही वॉश्ड आउट हो जाए और वो क्या करे, पाइप के अंदर वो क्लॉग हो जाए, जम जाए। तो इस कारण से आप क्या करते हो, पाइप के अगल बगल आप क्या करते हो, आप एक फिल्टर मटेरियल को प्लेस्ड कराते हो उस वीप होल्स के अगल बगल। ठीक है ना, जिसके कारण से वहां पे कोई भी क्लॉगिंग की कंडीशन ना हो जाए। फॉर द ड्रेनेज ऑफ द बैकफिल आप एक चीज और करते हो, आप परफोरेटेड पाइप्स का भी यूज करते हो। ये जो पाइप्स है उसको बेस के नियर बाई आप क्या करते हो, उसको बिछा देते हो। जो भी वाटर आपका कलेक्ट होता है बैकफिल से या फिर आप किसी भी वजह से बैकफिल में जो पानी आया है उसको आप डिस्चार्ज का करते हो, जो भी वहां पे कोई भी एक सुटेबल एंड होता है वहां पे। ठीक है ना, जो भी फिल्टर मटेरियल है वो आप पाइप के अगल बगल ही पेस्ट करोगे। आजकल की अगर मैं बात करूं तो आप लोग फिल्टर क्लॉथ का भी यूज करते हो, जियो टेक्सटाइल फैब्रिक का भी यूज करते हो, जो कि बहुत ज्यादा ही यूज हो रहा है और इसका पर्पस यही काम के अंदर आ रहा होता है। जो भी ड्रेन पाइप है आपको उसको इस तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए कि वो पूरा का पूरा क्लीन आउट कर दें और वहां पे कोई भी क्लॉगिंग ना हो। ठीक है, ये तो एक जनरलाइज्ड कंडीशन की बात होगी। ठीक है, बट जब आप बात करते हो फाइन ग्रेन सॉइल की, फाइन ग्रेन सॉइल क्या करता है, लार्ज अर्थ प्रेशर को क्या करता है, एक्सर्ट करता है अगेंस्ट द रिटेनिंग वॉल, जिसके कारण से आप लोग या फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कम से कम फाइन ग्रेन सॉइल को एज अ बैकफिल मटेरियल यूज करें। अगर वहां पे अच्छा ड्रेनेज है या फिर आपको एक अच्छा ड्रेनेज देना है तो आप क्या कोशिश करते हो, ग्रैनुलर मटेरियल को यूज करने की कोशिश करते हो। एटलीस्ट अगर आप वहां पे ग्रैनुलर मटेरियल पूरा नहीं यूज कर सकते हो, एटलीस्ट जहां पे वेज पोर्शन है वहां पे तो आप कम से कम कर लो। बट अगर इस कंडीशन को आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हो फाइन ग्रेन मटेरियल की, तो वहां पे फिर आप क्या करोगे, कुछ कोर्स परमिएबल मटेरियल को प्लेस्ड करोगे आप बिहाइंड द रिटेनिंग वॉल, जिसके कारण से क्या हो, कोई भी एक्सेसिव डेवलपमेंट ना हो पोर वाटर प्रेशर का, जो कि आपको स्क्रीन के अंदर डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा। जो पानी परकुलेट करता है फिल्टर से वो डायरेक्टली डिस्चार्ज कहाँ होता है, वीप होल्स में जाता है। और आप इंक्लाइन फिल्टर भी आप यूज कर सकते हो, इंक्लाइन फिल्टर ज्यादा इफेक्टिव होता है वर्टिकल फिल्टर के कंपैरिजन में, आपको डायग्राम में इजीली देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरीके से आप
बैकफिल के अंदर ड्रेनेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो विद द हेल्प ऑफ वीप होल्स, विद द हेल्प ऑफ percolating materials, with the help of coarse filter material, inclined filter, वीप होल्स, उसकी स्पेसिंग, डायमीटर, एवरीथिंग। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।